नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुस गई है। 59 इलाकों को खाली कराया गया। 30,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। सीमा पर लगातार तनाव, हेलीकॉप्टर और सेना की तैनाती। पूरे इलाके में डर का माहौल, लोग सहमे हुए हैं। क्या यह संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है? ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। अगर यह जंग लंबी चली तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर पड़ेगा कच्चे तेल पर। मध्य पूर्व में हालात बिगड़े तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और जैसे ही कच्चा तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी, अनाज, दूध और रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो जाएगी। दवाइयों पर भी असर पड़ सकता है। कई जरूरी दवाओं का कच्चा माल विदेशों से आता है। सप्लाई चेन टूटी तो दवाइयों के दाम बढ़ सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भी महंगे हो सकते हैं। शिपिंग और इंपोर्ट लागत बढ़ने से आम ग्राहक को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। जंग के माहौल में निवेशक सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं। ऐसे में सोना और चांदी की कीमतों में भी उछाल आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मोतिहारी के केसरिया में बड़ा हादसा हो गया। तालाब में डूबने से 6 बच्चों की जान चली गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार को लगा। भारत में यह शाम 6:26 से 6:47 बजे तक करीब 15-20 मिनट के लिए दिखाई दिया। धनबाद में भी लोगों ने चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखा और तस्वीरें कैद की। पश्चिम एशिया में महासंग्राम, रूस ने दी चेतावनी। ईरान युद्ध का असर पड़ सकता है उल्टा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के खिलाफ युद्ध बढ़ता है तो इसका परिणाम उल्टा भी पड़ सकता है। रूस का कहना है कि किसी भी बड़े सैन्य हमले से हालात और बिगड़ सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। साथ ही वैश्विक तेल बाजार, व्यापार और सुरक्षा पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। बताया जा रहा है कि ईरान की सर्वोच्च धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इस फैसले पर आधिकारिक मुहर लगा दी है।